हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जैसा कि आपको लगेगा होगा स्क्रीन देख के कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम ओलाई बोर्ड का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, ठीक है ना। फॉर द डेट आज 23 मार्च है, 23-24 मार्च के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें हर चीज के लिए एक तो शॉर्टेस्ट अप्रोच देखेंगे, ठीक है ना। हमारा मेथड ही क्या होता है कि हम एक चीज को क्या करें कि बहुत शॉर्ट तरीके से करें, जिससे हमारा जो मेन पेपर में टाइम भी बचे, ठीक है ना। दूसरा हम करते हैं, इसमें सबसे बढ़िया मेथड आता है शॉर्टेस्ट अप्रोच के लिए, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम इसमें करते हैं, ठीक है। पर यदि आपको ओलाइव बोर्ड की तरह ही और मॉक टेस्ट यदि आपको देने हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको उसकी लिंक आप अपने जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दो तीन चार तो मैंने करा दिए हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे लीनियर रेस वाला करवा दिया मैंने, लीनियर रेस वाला टॉपिक मैंने करा दिया है इसमें, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट डीलर वाला करा दिया, डिसऑनेस्ट डीलर वाला, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो इस चीज को, और आराम से मैं इसको जो है इसकी लिंक आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 सेकेंड, मैं अपना, ठीक है। तो मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट करा, उससे पहले मैं अपनी जो है क्लियर ड्राइंग्स कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले में हमको दिया हुआ है स्पष्ट सी चीजें कि हमको क्या देखना है, हमको एक क्वेश्चन मार्क वाला हटाना है। अब मैं क्वेश्चन मार्क हटाने से पहले मैं बीच वाला देखूं, तो हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए ना, ऊपर जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, और ये ऑप्शन गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ओनली दो ऑप्शन। हमने किससे करे, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया ये सीधा। तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन से यही तो आ गया सीधा सीधा। हमने क्लियर ऑल ड्राइंग्स, एंड कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, टू ऑप्शन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कौन से फिगर में ये जो है हमारा गिवन फिगर है, जो हमारा अलॉटेड है, ठीक है ना। तो कौन से में है हमारा, तो फर्स्ट वाला यदि हम देखें तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, 1 सेकेंड, फर्स्ट वाले में ये दिख रहा, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में ये दिख रहा है। देखो भाई, ये तो तुम्हारा आई टेस्ट है, ठीक है ना। तो जितने अच्छे से तुम्हारी आई वर्क करेंगे, उतनी ही जल्दी तुम इस फिगर को पहचान पाओगे। इस फिगर में तो कहीं दिखने के चांसेस ही नहीं दिख रहे, इस फिगर में तो कहीं दिखने के चांसेस ही नहीं दिख रहे। इस फिगर में यदि हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन गलत ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन में दिख गया, तो हम बाकी के ऑप्शन को चेक ही क्यों करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें टिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरे क्वेश्चन से पहले रुको, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास दे रखा है ऑल क्राउड्स आर ट्रू, ऑल क्राउड्स आर ट्रू, सम क्राउड इज मॉब एंड फ्यू मॉब इज बेंच बंच। मैं इसको 150-150 से करूं यदि 50 और 50, तो यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, सम ट्रूप इज मॉब, सम ट्रूप इज मॉब, 100 से 50 यानी कि सम ट्रूप इज मॉब, पहला ऑप्शन ठीक है। और पॉसिबिलिटीज वाले हमेशा ठीक रहते हैं, तो पॉसिबिलिटीज वाला मैं मान के चल रहा हूँ कि ये भी ठीक ही है। अब मैं आपको यदि वेन डायग्राम से बताऊं, वेन डायग्राम से, तो हम वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे, ऑल क्राउड आर ट्रू, ऑल क्राउड आर ट्रू, ठीक है ना। एंड सम क्राउड आर मॉब, सम क्राउड आर मॉब। तो मेरे को एक चीज बताओ, सम क्राउड आर मॉब, तो यानी कि यदि मैं इस चीज को ऐसे बनाना चाहूं, ऐसे बनाना चाहूं, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हम एक चीज तो देख पा रहे हैं, सम ट्रूप आर मॉब, सम ट्रूप आर मॉब, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। फ्यू मॉब इज बंच, तो फ्यू मॉब इस बंच वाला यदि मैं बनाऊं, तो सम वाला यदि कॉन्सेप्ट बना दें, तो ऑल क्राउड बीइंग बंच इज ए पॉसिबिलिटी। हम देख पा रहे हैं कि क्राउड और उसमें तो कोई हमारे पास नो रिलेशन बैठ रहा है ना, इसमें और इसमें तो हमारे पास नो रिलेशन है, नो। तो हमारे पास जब नो रिलेशन आएगा तो हमको पता ही नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है, तो हमारे पास कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वो 1 और 2 आर ट्रू, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है क्या, हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमको ऑप्शन ढूंढना है इसमें से कोई सा, ठीक है ना। तो पहला है हमारे पास डी यू, ओके, डी यू एंड एफ डब्ल्यू एंड आई जेड। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से डी से एफ जाएं और इससे ये जाएं, तो +2 और +3 हो रहा है, +2 और +3 हो रहा है। यहाँ पे यदि मैं जाऊं तो +2, और यहाँ पे ये +3, यानी कि +2 +3 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये +3, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया।
यहाँ पे ये +2 है, यहाँ पे ये जो है हमारे पास +2 है, यहाँ पे +3 है। ठीक है, ये ऑप्शन होने के चांसेस हैं, पर हम दूसरे वाले पे जाएं तो हमारा ये भी +2, ये भी +3 है, पर यहाँ पे ये +3 है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गया। ये हमारे पास यहाँ पे F नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तीसरे ऑप्शन पे यदि हम जाएं तो हमारे पास देखो S के बाद U है, ठीक है। पर हम यदि पहले पे ही जाएं तो हमारे पास जो है, हमारे पास D नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास ये भी चला गया। तो हम ये ने ऑप्शन एलिमिनेशन से कौन सा आंसर लगा दिया, तीसरा आंसर लगा, ये जो चौथा आंसर लगा दिया, ठीक है ना। तो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, तो भाई उसमें टाइम तो लगता है थोड़ा। तो ये तो बोलना ही मत कि भाई इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, क्या शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहे हो, ठीक है ना। एंड अब हम देखते हैं इसमें ये वाला, सम सोफा इज चेयर, सम टेबल इज चेयर, ठीक है ना। तो मैं इसको 50 50, ठीक है ना, 50 50 और 100 100, ठीक है। तो मेरे पास अब देखो, सम चेयर आर नॉट बैड, सम चेयर आर नॉट बैड, ये सोफे से सोफा कट गया तो सम चेयर आर नॉट बैड, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है। ऑल चेयर आर बैड, ऑल चेयर आर बैड, ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बन सकता, सम से ऑल का रिलेशन तो हमारे पास बैठ ही नहीं सकता ना। सम टेबल आर नॉट बैड, टेबल और बैड में तो कोई रिलेशन ही नहीं बना सकते हम, तो टेबल और बैड का ऑप्शन भी कट गया, तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जो है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अब मैं आपको यदि बताना चाहूँ इस चीज में, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से मैं वेन डायग्राम से यदि आपको बताऊं, तो सम टेबल इज चेयर, सम टेबल इज चेयर, ठीक है ना। सम चेयर आर सोफा, सम चेयर आर सोफा, ठीक है ना। नो सोफा इज बैड, नो सोफा इज बैड, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से सम चेयर आर नॉट बैड, सम चेयर आर नॉट बैड, तो यानी कि यहाँ पे तो देख लो, सम चेयर आर नॉट बैड कोई से भी बैड नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू रिलेशन हो गया, ठीक है ना। ऑल चेयर आर बैड, ऑल चेयर आर बैड नहीं है ना, ये हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास गलत हो गया, फर्स्ट हमारे पास सही हो गया, ठीक है ना। सम टेबल आर नॉट बैड, सम टेबल आर नॉट बैड, तो ये हमारे पास जब अपर एम यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं है ना इन दोनों में, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, हमारे पास ओनली फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है ना। अब हम जाते हैं कौन से पे, हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोडेड ब्लड ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ट्री मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ट्री मेथड, ठीक है ना। ट्री मेथड में मतलब मैं यदि ट्राइंगल से किसको दर्शाऊंगा, मैं मेल को दर्शाऊंगा, एंड ये जो सर्कल है उससे मैं फीमेल को दर्शाऊंगा, ठीक है ना। तो हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी, एक बार यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखो, ठीक है ना। तो पी, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है ना। क्यू परसेंटेज आर, यानी कि क्यू इज द सन ऑफ आर, ठीक है। आर हैशटैग एस, आर आर इज द वाइफ ऑफ एस, यानी कि आर का जो है जेंडर वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। एस एंड टी, एस इज द फादर ऑफ टी, यानी कि टी का रिलेशन हमको नहीं पता है अभी, अभी टी हैशटैग यू, यानी कि जब टी यू की वाइफ है तो हमारे पास टी का भी जेंडर आ गया ना, टी का भी जेंडर आ गया, ये हमारे पास, और ये है। तो हमारे पास यू का पी से रिलेशन क्या बैठेगा, यू का पी से रिलेशन हमारे पास बैठेगा ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, ठीक है ना। इसको ही जीजा साला देवर सब इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ को ही, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है कि गिवन फिगर इज एम्बेडेड, कौन से फिगर में है, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, हम एम्बेडेड फिगर देखे हैं, तो हमारे पास ये ऐसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, तो इस टाइप में तो कहीं मेरे को दिख नहीं रहा भाई, तुम्हारे ये तो आई टेस्ट है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आई टेस्ट है, तो तुम्हारी जितनी आई मजबूत होंगी उतना तुम्हें फायदा है इसमें, तो ठीक है ना। यदि ये ऑप्शन भी हम देखें तो हमको ये ऑप्शन भी कहीं नहीं दिख रहा, पर ये ऑप्शन यदि मैं दिखाऊं आपको तो देखो मेरे पास ये दिख रहा है साफ साफ, यहाँ से, यहाँ से ये दिख गया पूरा, देखो, ठीक है। तो हमारे पास जो है तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा है, हाँ ये हमारे पास एक वो दी हुई है, हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट में हमारे पास, चाहे हमको कुछ भी मेथड नहीं पता, पर हमारे पास लास्ट में बीबी है, बीबीई है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट बी से होने वाला है, एंड फर्स्ट स्टार्ट बी, दूसरा पे आर आ जाएगा, ठीक है ना। वी, बी, ई, ठीक है ना, एंड सी, बी, बी, ई आर, एंड सी, बी, बी, ई, तो यानी कि हमारे पास क्या ऑप्शन बन गया, बी आर बी ई सी, बी आर बी ई सी, हमारे पास एक ही ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है ना, बी आर बी ई सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा है एक फिगर सा दे रखा है हमको, ठीक है ना, और फिगर में से हमको छांटना है कौन सा ट्रू है हमारा। तो हमारे पास ऑड फिगर यदि देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे इतना सा बन रहा है, तो यहाँ पे ये इतना बड़ा क्यों हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा क्यों हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा क्यों हो गया भाई, मेरे को तो यही फिगर सा लग रहा, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास ये बन रहा है,
तो मैं तो तीसरे ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ओके। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा है एक क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दे रखा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन हमको इसमें बताना है क्या आएगा। तो ए का एम से तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, पर एम का एन से बैठ रहा है हमारे पास। एम का एन से बैठ रहा है, एन का ओ से बैठ रहा है, ओ का पी से बैठेगा, पी का क्यू से बैठ रहा है और क्यू का आर से बैठ रहा है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसमें थ्री सीरीज दी हुई है हमको, थ्री सीरीज। थ्री सीरीज, ठीक है ना। थ्री सीरीज में मतलब अब देखो यहाँ पे यदि हम स्टार्ट करें, ए के बाद बी दे रखा है हमको, तो बी के बाद यहाँ पे सी आएगा, यानी कि दूसरे प्लेस पे हमारे पास सी आना चाहिए। दूसरे प्लेस पे हमारे पास सी आना चाहिए। दूसरे प्लेस पे हमारे पास सी आना चाहिए। तो दूसरे प्लेस पे हमारे पास सी कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन का चेक करके देख लो आप। एस टी हमारे पास यू, तो ये भी हमारे पास पूरी सीरीज बन गई ना, ठीक है ना। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के झट से कर दिया वो क्वेश्चन। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन मार्क हटाना है, पर हमारे पास दिया हुआ है ए डिनोट्स भाग, यानी कि जब ये भाग को दर्शाएगा, एंड बी डिनोट्स प्लस सी डिनोट्स गुना, यानी कि सी डिनोट्स गुना, तो ये 72 हो गया। 72 प्लस। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे ये हमारे पास जैसे 32 ऑप्शन लिया, 32/6, और ये हमारे पास नॉट डेसिमल आ रहा है, नॉट डेसिमल। तो हमारे पास, मैंने आपको मैथमेटिकल साइंस में बता दिया बहुत अच्छे से कि यदि हम यहाँ पे नॉट डेसिमल आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे भी ऐसा संख्या आना चाहिए जो डेसिमल नहीं बने। और डेसिमल इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, तो हमारे पास डेसिमल सिर्फ इससे नहीं आएगा। तो हमारे पास यही ऑप्शन है ना, क्योंकि ए डिनोट्स भाग है ना। ए डिनोट्स भाग, तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 18 में ही तो जाएगा, 6 का पूरा पूरा भाग। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है पूरा सा, ठीक है ना। हमको क्वेश्चन मार्क हटाना है। तो क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं पहले तो बीच वाली संख्या पे जाऊंगा। ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो मेरे पास तो, मेरे को ये तो लग गया कि यहाँ पे ये आने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे ये आने वाला है। तो हमारे पास पहला और तीसरा ऑप्शन गया, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन हम लगा रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहे हैं, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से मैंने आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करवा दिए। अब तीसरा ऑप्शन पे यदि हम जाएं, तो तीसरा ऑप्शन हम क्या कह सकते हैं। मेरे पास यदि मैं देखूं ना, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये चाहे कुछ भी है, पर ये यहाँ से यहीं तो जाएगा। यदि हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास यही तो आएगा, यही तो आएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ऐसा, ये हमारे पास ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? दूसरा ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन दिया, हमारे पास एक दी हुई है कुछ, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, इक्विवेकल को ऐसे लिखते हैं, हाइपनोटाइज को कैसे लिखेंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे इसमें इसने टी तो लिख दिया, ठीक है, टी के बाद इसने सी लिखा है, यानी कि इसने टी के बाद यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है। अब अगले वाला चेक कर लेते हैं। एल को यहाँ लिख दिया इसने, ठीक है, और यू, यानी कि यू यहाँ पे लिखा है। तो हमारे पास चाहे जो भी है, पर हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा, और उसके बाद पी आएगा। ई और पी दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो ई और जेड, ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया। ये हमारे पास ये, और तो ये और ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? तीसरा ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या दे रखा है, द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल, द टेस्ट ऑफ थम्बर ठंडर। भाई मैं तो जब भी पी है ना, मैंने तो थम्स अप में ही आता है टेस्ट ऑफ थंडर, तो थम्स अप, थम्स अप, ठीक है। और अब हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे एक सीधा सा वो दिया हुआ है हमको, हमको ऑड ऑप्शन छूटना है, इसमें ऑड ऑप्शन छाटना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, 63 से 81 गए 18, और ये इतना है, ठीक है। यहाँ पे यदि, पर हम यदि यहाँ से एक चीज मेरे को लग गई कि यहाँ से यदि हम यहाँ पे जाए ना, तो सीधा गुणा दो हो रहा है। पर यहाँ से यदि यहाँ से यहाँ पे जाए, तो 18 × 7 = 126 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 22 × 7 = 126। तो यानी कि यहाँ पे यही तो ऑप्शन रॉन्ग है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में भी यदि हम देखें, तो हमारे पास कितना बन रहा है ये, ये हमारे पास बन रहा है 32, और 32 × 7 = 224 ही तो होता है, ठीक है। ओके। ये हमारे पास डेजर्ट जो है, हमारे पास डेजर्ट क्या होती है, हमारे पास स्वीट्स होती हैं, स्वीट्स, ठीक है ना। ये स्वीट्स को बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास जब स्वीट्स मीठी होती है, जॉब और ये तो हमारे पास है नहीं। फूड वाटर नो नो, एग्जामिनेशन पास नो। तो म्यूजिक में ही तो होती है ट्यून, म्यूजिक में ही तो होती है ट्यून, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी वाला ऑर्डर दिया हुआ है। तो मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठना चाहिए। फॉर्चूनेट, फॉर, फोर, फोर तो सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टी के बाद यू आ रहा है, और टी के बाद आई आ रहा है। तो हमारे पास पहले थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन से हमारे पास दोनों ऑप्शन तो ये गए, 3 4 और 3 4। अब 1 5 में से कौन सा पहले आएगा?
तो हमारे पास 3 1 2, ठीक है ना। एंड ये हमारे पास, यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एन है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास आई है, तो हमारे पास पहले कौन सा आएगा, 3 4 5, हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर करके करने भाई, मेन पेपर में भी ऐसे करोगे तो बहुत टाइम बचेगा भाई आपका, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या दे रखा है, H G -1 -1 -1, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे तो ई आना, ई होगा। तो ई हमारे पास, ई तो चारों ऑप्शंस में दे रखा है। 7 दूनी 14, दूनी 7 × 21 और 7 × 28, यानी कि 28 आना चाहिए। ठीक है, 28 भी हमारे पास एक, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन ही गया हमारे पास। ठीक है, EH +3 +3, यानी कि ये हमारे पास कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। एन हमारे पास यहाँ पे एम है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यदि मैं एकांत में करने बैठूं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैंने मैथमेटिकल साइंस वाला वीडियो बताया था, तो यहाँ पे यदि प्लस है तो ये भी प्लस का बनना चाहिए पूरा, ये भी प्लस का बनना चाहिए, पर 56/4 करा तो हमारे पास 14 आ रहा है, 14 प्लस में 64 करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में 84 है, तो हमारे पास ये टोटली माइनस का आ रहा है, तो हमको इसको प्लस का बनाने के लिए हमको क्या करना है, हम यदि 56 और 64 को वो करेंगे तो हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, फिर से हमारे पास माइनस में आ रहा है, ये हमारे पास माइनस में संख्या देगा, तो हमारे पास ये रहोगे। 4 और 7 को बदल के देखा तो हमारे पास ठीक है, 4 और 7 का ऑप्शन हमारे पास ठीक बैठ रहा है, करके देखो, मैंने मन में करा, 56/7, 8 + 64, 8 + 64 कितना होता है, 72, 72 माइनस में 48, 24 हो गया ना। ठीक है, हमारे पास अब आ गया हमारे पास कौन सा, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, 133 51 82। अरे इसका तो सीधा सीधा से ही जोड़ रखा है भाई, इसने इसको प्लस करा तो ये आ गया हमारे पास, इनको प्लस करा तो ये आ गया हमारे पास, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक करा तो इनको प्लस करने पे यही ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक हो गया, तो हम दूसरे पे जाएंगे ही क्यों, दूसरे पे जाएंगे ही क्यों। ठीक है ना। अब हमारे को दे रखा है कितना, ये हमको दे रखा है एक क्वेश्चन, हमको ये हमारे पास 8 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास 10 का स्क्वायर हो गया, पर यहाँ पे 10 + 8 18 लिखा है। 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी जोड़ के लिख रखा है, तो यानी कि हमारे पास जोड़ के आने हैं, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास अलग ऑप्शन है, तो हमारे पास यही तो नहीं है, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ये कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऑड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है ना, तो है ना, ये हमारे पास क्या है, गुणा 2 + 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या, यदि इसके हिसाब से हम चले हैं तो हमारे पास यहाँ पे गुणा 2, यदि हम इसको देखें तो हमारे ये हमारे पास क्या है, गुणा 2 + 4, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले गुणा 2 + 2 हुआ होगा यहाँ पे, गुणा 2 + 2, तो गुणा 2 + 2 के बाद यदि हम चेक करें तो हमारे पास 32 आंसर है। ठीक है ना। हमारे पास क्या दे रखा है, सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ, नवीन इज स्टैंडिंग 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पोजीशन। नवीन 15 पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड साइड से, नवीन जो है लेफ्ट हैंड साइड से 15 पोजीशन पे है, और यहाँ से यदि हम देखें तो 22 पोजीशन पे है, तो मेरे को एक चीज बताओ कितने लोग हो गए, 22 + 14 = 36 ही तो हो गए भाई, एक ही तो घटाना होता है ना हमको, एक ही तो घटाना होता है। ठीक है, 36, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है, सी साल्ट, सी साल्ट, तो मैंगो रिलेटेड टू, तो मैंगो हम सी से हम साल्ट करते हैं, सी हमारा साल्ट देता है हमको, तो ट्री तो ऑप्शन होगा ही नहीं पहला, फ्रूट बनाना भी नहीं हो सकता, फ्रूट पे हम जाएं तो मैंगो तो खुद ही एक फ्रूट है, मैंगो तो खुद ही एक फ्रूट है, तो इस पे भी नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा पल्प वाले पे। ठीक है, मैंगो से पल्प, ठीक है, पल्प छिलका होता है भाई। ठीक है, एंड हम इस पे जा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, ये कैलेंडर से आ गया हमारे पास, तो कैलेंडर से हमारे पास पहले हम क्या देखेंगे, ऑड डेज देखेंगे, ठीक है ना, ऑड डे, ऑड डेज को डिवाइड बाई 7 करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हम देखेंगे ना उसमें, ठीक है ना। अब ये हमारे पास 25 है, तो हमारे पास देखो, जून का हमारे पास 5 हो गया, जुलाई का हमारे पास 3 है, और अगस्त का भी हमारे पास 3 है, क्योंकि 28 में तो 7 का भाग जाता है ना। ठीक है ना, सितंबर 2, और नंबर 3 हो गए अक्टूबर में, नवंबर में 2 हो गए, एंड दिसंबर में हमारे पास 13 दे रखा है, तो 13 और 2 15, और 3 18, और 2 20, 20 और 8 28, ठीक है ना, हमारे पास 3 बचा,
तो 3 का यदि हम करेंगे तो थर्सडे प्लस 3 कितना होता है, थर्सडे प्लस 3 कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा संडे। ठीक है, तो हमने रीजनिंग निपटा दी है। रीजनिंग तो मैंने कर दिया आपके सामने, ठीक है अच्छे से। अब हमारे पास क्या दे रखा है, नील बॉटलेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ऑब्जर्व्ड द रिएक्शन ऑफ अ नोबल गैस इन विच ईयर। ये तो 1962, ठीक है ना, क्योंकि 1962 में ही हुई थी ये चीजें। आपने यदि केमिस्ट्री कभी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये चीज तो। पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ डील करता है ना वो तो, ठीक है ना। हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाला कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जीके का, नेटल इज हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये, एक बार मैं हिंदी में जाऊँ क्या इसमें, ठीक है। हिंदी में जा रहा हूँ मैं एक बार। और मेरे को क्या लिख रहा है, बिच्छू बूटी एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में चुभने से दसन जैसे रेशे होते हैं जिससे जिन्हें गलती से छू लेने पर दर्द होता है। भाई दर्द कौन से में होता है, दर्द तो कौन से में होता है, आप यदि देखेंगे तो हम यदि इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करने बैठे हैं तो हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड तो बटर में होता है। ब्यूटेरिक एसिड तो हमारे पास बटर में होता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एसिटिक एसिड तो हम जो है केमिकल लैब्स में भी काम लेते हैं, केमिकल लैब्स में भी हम काम में लेते हैं, तो इसको तो छूने से इतना दर्द नहीं होता भाई। मैंने तो खुद ने भी यूज करा है, तो कभी कभी इतना दर्द तो होता नहीं है। मैथेनोइक एसिड, हाँ मैथेनोइक एसिड ठीक आंसर है, ठीक है ना। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया, ठीक है। What is the total financial outlay approved by the union government for विश्वकर्मा योजना in अगस्त 2023? तो इसका तो आंसर 13,000 करोड़ है, ठीक है ना, क्योंकि अगस्त में ही आई थी ये योजना, 13,000 करोड़। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी इनकरेक्ट। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे तो मैं आपसे यदि 1 नैनोमीटर पूछूं तो 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि हमारे पास जो नैनोमीटर बड़ा होगा ना, नैनोमीटर बड़ा होगा, हमारे पास माइक्रोमीटर तो होता है 10 की पावर -6, -6 माइनस 6, और नैनोमीटर कितना होता है हमारे पास, 10 की पावर -9। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे यदि हम जाएं तो फर्मी तो एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है, फर्मी, तो ये भी हमारे पास ये हमारे पास ऑप्शन गलत है, और ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ठीक है। सॉरी, मैंने दूसरा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, ठीक है। ठीक। अब हमारे पास दे रखा है कौन सा, हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है, राउरकेला वाला जो है प्लांट किसके उससे करा गया था स्टील। तो हम कह सकते हैं जर्मनी के उससे करा गया था। हम यदि यूके से देखें तो यूके से कौन सा करा गया था, दुर्गापुरा वाला करा गया था, दुर्गापुरा स्टील प्लांट, ठीक है ना। एंड रशिया की मदद से कौन सा करा गया था, भिलाई स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। ये कीर्तिवर्मन सेकंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य, ही वॉज डिफीटेड बाई, धनतीदुर्ग ने हराया था भाई उसको, जो राष्ट्रकूट रूलर है। हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ये तो अक्षपाड़ा गौतम मेनन करा था, ठीक है। अर्जेंटीना बेल्ट्स एंड, मेरे को तो सिर्फ एक का ही पता था, एक का पता है इसमें, नॉर्थ अमेरिका को प्रियरीज होते हैं, तो यानी कि नॉर्थ अमेरिका का प्रियरीज D से 2 है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ये ऑप्शन ठीक है, और ये ऑप्शन भी ठीक। तो हमने क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगा दी इसमें, क्योंकि मेरे को अच्छे से सिर्फ यही पता है कि नॉर्थ अमेरिका और अर्जेंटीना में पंपास, पंपास है, ये भी ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा है इन कराटो विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरे को नहीं पता भाई ये। A bill is deemed to be a money bill if it contains provisions related to matters of regulation of borrowings of money by the government, imposition of abolition of taxes, appropriation of money out of the consolidated fund of India। आप यदि हिंदी में पढ़ के देखें तो सारी चीजें ही आ रही हैं इसमें, मनी बिल में तो सारी चीजें आती हैं। मनी बिल कौन से में है वैसे, हम कह सकते हैं कौन से बिल में कह सकते हैं, मनी बिल को कौन से में रखते हैं हम, 100 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मनी बिल तो हमारा 110 में है ना शायद, ठीक है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यदि हम बजट की बात करें तो हमारा कौन से स्टेटमेंट में है वो हमारे पास 112 आर्टिकल में है, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके।
इल्तुतमिश मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन गिविंग शेप, ठीक है, मतलब वास्तविक संस्थापक तो यही था ना, वास्तविक संस्थापक तो यही था। इल्तुतमिश गेव द सल्तनत टू ऑफ द बेसिक टंका एंड जीतल, ठीक है, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिश्ड ग्रुप ऑफ 14 तुर्कान, नहीं ये भी इल्तुतमिश नहीं करा था, ये भी इल्तुतमिश नहीं करा था। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, हमारे पास ए एंड बी ओनली, ठीक है। हमारे पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्सपेंडिचर मेथड। मेरे को नहीं पता भाई, ज्योग्राफी मेरी थोड़ी वीक है। अंडर द मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिमम वैल्यू फॉर इनवॉइसेस टू बी कंसीडर्ड फॉर द ड्रॉ ऑफ, ये तो 200 था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कुब्बत अल इस्लाम, ये तो दिल्ली में ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर रेगुलेटरी नॉन स्टैचूरी, स्टैचूचरी है, स्टैचूचरी तो मतलब हम देख सकते हैं ना भाई, आर्टिकल 51A में है ये तो, हमारे पास दे रखा है आर्टिकल 51A में। नॉन फोर्सिबल है चाहे, पर हमारे पास ये क्या है, स्टैचूचरी है ना, ठीक है ना, संवैधानिक। ओके। इन अगस्त 2023 द नीति आयोग, यदि हम इसमें नीति आयोग साइंड ए 5 ईयर एग्रीमेंट टू फॉर्मलाइज ए फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन ऑन ए रेंज इंक्लूडिंग एसडीजी। एसडीजी क्या होता है, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट गोल होता है ना इसका, सेल्फ डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। तो अगस्त 2023 में ये नीति आयोग ने करी थी यूएनडीपी के साथ, क्योंकि यूएनएफसीसी तो हम देखे हैं तो हमारा किससे रिलेटेड है, ये तो हमारा कोप वगैरह से रिलेटेड है, ये हमारे पास कहाँ से हो जाएगा। एडीबी या हमारे पास यदि यूनिसेफ का देखूं तो ये हमारा चाइल्ड से रिलेटेड है, तो चाइल्ड का और सेल्फ डेवलपमेंट गोल का भी कोई वो ही नहीं है। यदि हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करें, मैंने तो पढ़ा हुआ है भाई, यदि मैं बताऊं तो मैंने इंडोलॉगस से चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है ना, इंडोलॉगस की पीडीएफ आप रेफर कर सकते हो इस चीज में, ठीक है। तो यूएनडीपी है, पर आप यदि ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाना चाहो तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लग जाएगा, यूएनएफसीसी तो उससे रिलेटेड है कोप से, तो इसमें सेल्फ डेवलपमेंट गोल कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके। केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्लोरोस्पार, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्लोरो, मेरे को तो फ्लोरो से फ्लोरीन एक ही ऑप्शन में CaF2 ही होता है, ठीक है ना, CaF4 भी है पर CaF2 पता है मेरे को केमिकल फॉर्मूला, तो ठीक है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एक तो ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट, डायमंड होता है एक, और एक हमारे पास फुलरीन और होता है फुलरीन, ठीक है ना। फुलरीन को भी क्रिस्टलाइन ही होते हैं, ठीक है ना। तो फुलरीन हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं, ग्रेफाइट, कोल, डायमंड एंड कोक, तो हमारे पास वो थे एंड सी ऑप्शन, ठीक है हमारे पास, ठीक है ना। पंडित कुमार गंधर्व वाजे, क्लासिकल सिंगर हैं ये तो, ठीक है। जुग्गू एंड दूहा, जुग्गू एंड दूहा आर एग्रीकल्चरल फोक डांस, ये तो मेरे पास, ये तो जुगनू तो पता है मेरे को, जुगनू तो है पंजाब में के आसपास है, ये पंजाब के आसपास, लेकिन हमारे पास पंजाब तो ऑप्शन में ही नहीं है, नो ऑप्शन। तो मेरे को एक चीज बताओ, पंजाब से आसपास रिलेटेड कौन सा दिख रहा है आपको, पंजाब से आसपास रिलेटेड उत्तराखंड दिख रहा है भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। अब हमारे पास नौजवान भारत सभा से रिलेटेड कौन है, नौजवान भारत सभा से भगत सिंह रिलेटेड था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रोलर एक्ट, तो रोलर एक्ट के अलावा कौन सी वो नहीं है। द एम ऑफ इन्फोर्सिंग दिस रोलर एक्ट वॉज टू अबॉलिश रिवोल्ट एंड अप्रूव कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या कहना चाहता है। द रोलर एक्ट रेफर्ड टू एज ब्लैक एक्ट वॉज पास्ड बाई, पर भाई मैंने चाहे कुछ भी पढ़ा नहीं पढ़ा, पर ये जरूर पढ़ा है, ये 1930 में पास नहीं हुआ था, ये तो हमारा 1919 के आसपास ही आ गया था। ये तो हमारा रॉलेट एक्ट है जो हमारा 1999 के आसपास ही आ गया था, तो हमारे पास यही ऑप्शन गलत है ना। मैंने यही पढ़ा, मैं चाहे आंसर नहीं लगा पाता, पर ये पढ़ के मैंने आंसर तुरंत लगा दिया। ओके। हमारे पास गंगा रिवर राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तराखंड, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो ठीक है। द यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है ये ऑप्शन भी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमारे पास यदि मैं आपसे ये पूछूं तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक यदि हम मैं पूछूं तो आपको गंगा नदी की है राइट बैंक सॉन्ग, जो कि है यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना, यमुना ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन, ओके। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, ये तो एस्टिमेट्स कमिटी ही होती है भाई, ठीक है।
आपने पढ़ी होंगी कमेटीज तो भाई, परमार सर से भी पढ़ रखा है या फिर और किसी से भी पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ रखा होगा ना ये तो ये तो पढ़े पढ़े के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको मैथ्स करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एस सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एस सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम जब बात करेंगे तो हमारे पास 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेरे को एक चीज बताओ, 124, 136, एक दो, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो तो है नहीं। यदि 8 से डिवाइड करें तो 8 से ये तो डिविजिबल बाई है ही नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 8। ये 6 से डिविजिबल कोई सा भी नहीं है, तो हमारे पास चार ऑप्शन ही है। ठीक है, हमारे पास कौन सा है, हमारे पास चौथा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, दूसरे क्वेश्चन पे यदि हम जाएं तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रतीक स्टार्टेड अ बिजनेस। ओके, अभी ये तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो हम यदि देखें, प्रतीक स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 16 एंड आफ्टर 4 मंथ्स नीलम ज्वाइंट बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 12,000। इफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय आफ्टर रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर इज 3/8 ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई प्रतीक एंड नीलम। इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 28,000 का 3/8। 28,000 का 3/8 करूंगा मैं तो 35 अंटे 280 होता है ना, तो यानी कि 10,500 आ जाएगा, ठीक है ना। 10,500 उनका प्रॉफिट है, ये उनका प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब यदि हम देखें तो हमारे पास मैं क्या लिखूंगा इसमें, यहाँ पे आपको यदि मैं बताऊं तो इसका कितना है हमारे पास, 16 × 12। और ये हमारे पास कितना है, 12 के साथ कितने मंथ के लिए करा है, 8 मंथ के लिए। तो हम यदि देखें तो 2:1 में आ रहा है। तो यानी कि हमारे से किसका रिलेशन पूछा है हमसे, फाइंड द शेयर ऑफ प्रतीक। तो शेयर ऑफ प्रतीक दो होगा। तीन की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है, हमारे पास तीन की वैल्यू 10,500 है, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू, ठीक है, 7,000, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए पर्सन इन्वेस्टेड 18,000 इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 13%, ठीक है, पर एनम फॉर X years। ओके, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब यदि हम देखें तो हमारे पास ये 18,000 का कितना टाइम्स है, यदि हम देखें तो 936/18। तो यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया, 52%, 52 आ रहा है, 52%। तो 52% यानी कि 13×4 = 52, हमारे पास चार ही तो है। एसआई का सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, एसआई तो भाई सबसे सिंपल टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 9 cosec² थीटा माइनस में 7 sec² थीटा इज इक्वल्स टू 11, वेयर थीटा इज पॉजिटिव एंगल। मेरे को तो सीधा सीधा ही वैल्यू पता चल गई, थीटा की वैल्यू 45 रख रहा हूँ मैं तो सीधा ऑप्शन में। तो 45 रखा तो मैंने 9 × 2 माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 11, हमारे पास ये 11 ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। सीधा सीधा, यदि वैसे करना चाहो, यदि आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे तो आइडेंटिटी से सॉल्व कैसे होगा ये, आइडेंटिटी से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 11 cosec² थीटा माइनस में, सॉरी 11 cosec² थीटा माइनस में 11 cot² थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है यहाँ से 9 cosec² थीटा माइनस में 7 cot²थीटा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से भी देखें तो हमारे पास देखो 2 cosec² थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 cot²थीटा, ठीक है ना। फोर ही तो आएगी। तो हमारे पास यहाँ से यदि मैं देखूं, हमारे पास यहाँ से ये कितना बन रहा है, cos², यानी कि हमारे पास cos² की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1/2। तो यानी कि cos, जब हमारे पास ये 1/2 है तो हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू ही तो है, ठीक है। दोनों मेथड बता दिए भाई, कोई सा भी कर लेना, है ना। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है cos² 24 प्लस में cos² 66। ये cos² 66 को हम sin² 24 से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, cos² 56 प्लस में tan² 46 को हम क्या लिख सकते हैं, tan² 46 को हम ऐसे नहीं लिख सकते। tan 146 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 प्लस में 46, सॉरी tan 90 प्लस में 46, tan 90 प्लस में 56, ठीक है ना। तो tan 90 प्लस में 56 कितना हो जाएगा, माइनस में cot 56, माइनस में cot 56। तो यानी कि मैं यहाँ से ये लिख रहा हूँ कि ये भी माइनस का है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा ये भी। तो हमारे पास कितना है 2, माइनस में ये कितना होता है cot² 130, तो यानी कि 1/3, यानी कि 5/3 आंसर है, ठीक है, 5/3 आ जाएगा। ओके, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर टू, ओके,
ये सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सिमिलैरिटी हम देखें तो हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। मैं करा भी दूंगा आपको कुछ दिन में। ए बी की वैल्यू इतनी है एंड पी क्यू की वैल्यू इतनी है एंड ए बी सी का पेरीमीटर है जो इतना है। मतलब हम यदि देखें तो ये हमारा 8/3 टाइम्स नहीं हो गया, 8/3 टाइम्स। तो हमारे पास जो पी क्यू आर का है तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 8/3। 8/3 यानी कि 2.5 इंटू 8, 2.5 इंटू 8 करा तो हमने, हमारे पास कितना उत्तर आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, आर द नंबर्स 45, 80, 63, 112 इन इज इन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए अपॉन में बी रेशियो सी अपॉन में डी है। तो हमारे पास ए डी अपॉन में, ए डी बराबर में बी सी होना चाहिए, ए डी बराबर में बी सी। यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास 45 इंटू 112 करते हैं, 45 इंटू में 112 अपॉन 80 इंटू में 63। अब यदि मैं इसको 7 से काटूं, 16 और 9, 16 × 5 = 80, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, हमारे पास एडी इंटू बी सी एक ही तो आ रहा है, ठीक है, एडी अपॉन में बी सी, सॉरी। द फॉलोइंग ग्राफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, 5 विलेजेस। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन प्लस में मैन प्लस में वुमेन, ठीक है। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन दर्शा रखी है इसमें। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ईच विलेज इज 48 लाख, एंड 48 लाख है ना, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ मैन टू वुमेन इन B1 एंड B3 आर 4:5 एंड 3:4 रिस्पेक्टिवली। B1 एंड B3 का देख लो, B1 एंड B3 का देख लो। तो हमारे पास जब चिल्ड्रन की पॉपुलेशन इतनी है, चिल्ड्रन की हमारे पास जब पॉपुलेशन इतनी है, तो मेरे को एक चीज नहीं बता सकते तुम, यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं तो हमारे पास B1 में जो 9 की वैल्यू है, हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 48 में से 25.5 घटाओ, तो हमारे पास 26 में से घटाएंगे तो 22, यानी कि 22.5, ठीक है ना, 22.5 लाख है ये, ठीक है। तो हमारे पास एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है ना। दूसरे में हमारे पास 3:4 है, यानी कि हमारे पास 20 तो उसकी है चिल्ड्रन की, तो हमारे पास 7 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, हमारे पास 28। तो यानी कि एक की वैल्यू 4 लाख, ठीक है ना। तो हम यदि देखें तो हमारे पास B3 में तो पुरुष कितने हैं, B3 में तो हमारे पास 12 पुरुष हैं, 12 लाख मतलब, है ना। और यदि हम B1 में देखें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2.5 का 4 गुना, तो हमारे पास कितने होंगे, ये 22, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एज से, ओके। एज से क्वेश्चन, रिया इज हाफ ऑफ द एज ऑफ लीना, ठीक है, 9 years अगो द सम ऑफ एज ऑफ लीना एंड रिया वॉज 54। अच्छा 54 था ना, 9 years बिफोर था, तो आप प्रेजेंट कितना हो जाएगा उनका, प्रेजेंट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में 72 नहीं होगा, प्रेजेंट में जो 72 है, द प्रेजेंट एज ऑफ लीना, तो लीना की प्रेजेंट एज जब कितनी रही होगी, 48 और 24 का ही तो आ गया। तो यानी कि हमने कितने सेकंड में लगा दिया ये क्वेश्चन, यदि हम करें इसको, बैठे करने बैठे हैं, तो हमसे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड में लग जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रा से, ए प्लस में सी इज इक्वल्स टू बी प्लस में 4 एंड ए बी प्लस में बी सी प्लस में 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास ए प्लस में सी माइनस में बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। पर हम यदि इसको स्क्वायर करने बैठे, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc और प्लस में 2ac इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है यहाँ से। लेकिन हम, मैं आपको सिर्फ ओनली टू एक्सप्लेन है भाई, ये तो मैं, वरना इसको तो सीधा सीधा आंसर लगा दूंगा भाई मैं तो, ठीक है ना। हमने कैसे करा ये आंसर, तो कहाँ से पहुंचे हम यदि यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए सी माइनस में ए बी माइनस में बी सी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ से यदि हम रख दें इस चीज को, इस चीज को यदि हम 2 ही रख दें, 2 ही रख दें, तो हमारे पास 16 माइनस 2 14 है, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 14 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। The radius of a circle is 10.2. The R and arc and an arc subtended on an angle of 48 degree at the center of the circle. Then what is the length of the arc? ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होती है, लेंथ ऑफ द आर्क होती है 2πr इंटू में थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360। तो यानी कि हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ से एक चीज देख पाए कि, ठीक है, हम यहाँ से क्या देख पाए, 2 इंटू में 22/7 इंटू में ये 10.5 है, तो इसको हम 105/2 नहीं लिख सकते, 105/10 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और थीटा/360 ये हमारे पास है ही इतना, ठीक है।
तो इसको यदि थीटा बटे 360 में 24 से काट लूँ तो हमारे पास 2/15 है, 15 सत्ते 105, ये कट गया हमारे पास। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 दूनी 88/10, यानी कि 88/10 हम क्या कर सकते हैं, 8.8। हम यदि बाई ऑप्शन चेक करें तो बाई ऑप्शन हम ऐसे चेक करेंगे कि थीटा बटे 360 है ना, तो 6 को तो ले जाएगा, ये 8 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। 8 का मल्टीपल यदि हम चेक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है ना। तो हम ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे पास मल्टीपल ये भी नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ये भी नहीं है, तो हमारे पास मल्टीपल ये ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, अब हमारे पास दे रखा है चार्ट शोइंग शोज द, ठीक है, चार्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ वेरियस फ्रूट्स आइटम्स इन अ सुपरमार्केट इफ 35% ऑफ द फ्रूट्स इज रोटन एंड पीच इज 44 kg। पीच कौन सा है, पीच ये वाला है। तो यानी कि जब इसकी वैल्यू 44 है तो ये सभी हमको 25-25% ही दिए हुए हैं, ये हमारे पास सभी 25-25% ही दिए हुए हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी 36 ही आ जाएगी, ठीक है। ऑरेंज की वैल्यू ही पूछ रहा था ना हमसे, ठीक है। हाँ, हमारे पास दे रखा है कितना, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 6x - 5, ओनली थिंग, ठीक है ना, ओनली थिंग कि हम यदि चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही, हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारे पास एक्स आएगा। हम यदि चेक करने बैठे हैं तो हमारे पास क्या होता है, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3 ABC माइनस माइनस में 3 ABC, सॉरी सॉरी, माइनस में 3 A² B और प्लस में 3 AB², ठीक है ना। तो हम यदि यहाँ से चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे बच रहा है ये। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से 3 × 6 इन एक्स इंटू में 5², यानी कि 25 × 3 = 75, और 75 छिकी 450, 450 एक्स आ रहा है, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 450 है। तो 450 जब हम रखेंगे तो हमारे पास कहाँ बन रहा है, 450/9, यानी कि 50, और 50×5 = 250 प्लस में एक, ठीक है। या फिर हमने एक, यदि मैं प्रीवियस पे जाऊं, प्रीवियस उस पे जाऊं मैं, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ से, नहीं सभी 5 के ऑप्शन है यार, नहीं कर सकते ऐसे तो, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एक ऑप्शन है मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है हमको, ठीक है ना। ABC कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, 4:1, 5:1। इफ 12 लीटर्स, 30 लीटर्स एंड 36 लीटर्स फ्रॉम मिक्सचर फ्रॉम बेसल ABC रिस्पेक्टिवली टेकन आउट एंड प्योर्ड इनटू बेसल डी, बेसल डी में कितना मिल्क होगा, मिल्क कितना होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, 3:1 में से यदि 12 हम निकालेंगे इसको 12, तो हमारे पास ये तो 9 लीटर निकलेगा ना, 9 लीटर यहाँ से निकल गया हमारे पास। ये हमारे पास 6 है, 30 लीटर में कितना होगा, 30 लीटर में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 25 लीटर, ठीक है ना। और ये हमारे पास 36 है, सॉरी, ये हमारे पास 36 था ना, तो ये हमारे पास 30 होगा, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो 5 की यदि वैल्यू हमारे पास 30 लीटर है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24 लीटर, यानी कि 30 और 24 54, और 9 63, ठीक है, 63 लीटर, ठीक है। हमारे पास ये कितना आ गया। हाँ, अब हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:17। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स। यदि मैं आपसे ये बोलूं इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर, 180 होता है ना, 180 होता है ना, यानी कि हम यदि x प्लस में 17x यदि इसके हिसाब से चलें तो हमारे पास 180, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू 10 है। भाई अपन को सिर्फ थिंक करना है, ओनली थिंग, ओनली थिंग, ये हमको कितने सेकंड में निपटाना है, 2 से 3 सेकंड में। ऐसे सब क्वेश्चन में टाइम लेने लगे तो हमको कितना टाइम लगेगा। यदि हम देखें तो हमारे पास, जब हमारे पास ये आ गया हमारे पास 10 डिग्री, तो हमारे पास 360 डिग्री बटे थीटा करके हम कितने एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एन की वैल्यू 36 नहीं आ जाएगी हमारे पास। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बेड इज 345, यानी कि जब ये 345 है, SP माइनस में CP इज इक्वल टू 345, तो यही तो है हमारे पास जो है प्रॉफिट, यही तो है। SP - CP प्रॉफिट ही तो होता है, और प्रॉफिट इसकी वैल्यू 23% दी हुई है, 23% की वैल्यू हमारे पास 345 है। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और 5, यानी कि हमारे पास 1500 आ गई, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू हमारे पास 1500 आ गई। तो 1500 जब आ गई तो हमारे पास कितना दे रखा है,
while selling the bed sheet, then what is the selling price and cost price? सेलिंग प्राइस तो, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास 1500 है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1845। ठीक है। अब हमको दे रखा है द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स एंड सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स। सम ऑफ द ऑड नंबर्स 1 to 100 इज डिनोटेड बाय एज बाई एंड जेड। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं यदि बाई की वैल्यू पूछूं तो बाई की वैल्यू हम n+1 से निकालेंगे, और जेड की वैल्यू हम यदि प्रथम एन ऑड संख्याओं का मैं योग पूछूं तो वो एन स्क्वायर ही होता है ना। प्रथम एन इवन नंबर्स का वो सम पूछूं तो वो n+1 में होता है। 1 से 100 तक जाएंगे तो हमारे पास कितनी इवन नंबर्स है? हमारे पास 50 इवन नंबर, 50 इंटू में 51 इज इक्वल टू 2550। भाई की वैल्यू हमारे पास 2550 है, एंड जेड की वैल्यू हमारे पास 2500 है। भाई 50 इवन 50 ऑड, 50 इवन 50 ऑड। ठीक है। तो हमारे पास क्या, अब हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? द डिफरेंस बिटवीन बाई एंड जेड इज जीरो। नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन गलत है। 50 है। बोथ बाई एंड जेड आर मल्टीपल ऑफ 100। नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ जेड है, मल्टीपल ऑफ 100 है। तो हमारे पास क्या बताना था? कैन नॉट बी ट्रू। तो बोथ 1 and 2, ये जरूर देख लेना यहाँ पे। ठीक है ना? कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है। तो हमारे पास बोथ 1 and 2 आंसर हो गया। ओके। अब हमको क्या दे रखा है? हमारे पास एक क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर जून मंथ इज 460। ओके। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। 460 आउट ऑफ विच रुपीज 18,000, 1,84,000, 1,35,700 ऑन रॉ मटेरियल एंड 64,400 ऑन मार्केटिंग कॉस्ट एंड द रेस्ट ऑन रेंट ऑफ ऑफिस। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन द रेंट ऑफ द ऑफिस? ये 1,84,000, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख हो गया। 2 लाख, और ये हम यदि यहाँ से देखें तो 3,19,700, 3,19,700। तो यानी कि 3,19,700 में हम 64,400 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3, 20, 100, और 3, 20, 100 में 64,000 और जोड़ेंगे तो यानी कि 3,84,100 आ गया हमारे पास। तो 3,84,100 घटाओ इसमें से 46,000 में, 4,66,000 में से हमको कितना घटाना है? 3,84,100। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया? 0,0,9 5, एंड ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। तो 75,900 आ रहा है। अब 75,900 ये जो हमारा 4,60,000 का कितना परसेंट है वो हम नहीं निकाल सकते? 2 0 2 0, और यानी कि 100 से मल्टीपल भी तो करना पड़ेगा। ये 2 0 2 0 कट गई। तो हम 23 से काट लें इसको, 23, 23, 3, 39। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? ये 16.5%। ठीक है। 16.5%। ओके। अब हमारे पास हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 36,000 अर्न इन 32 मंथ्स। 32 मंथ, जब एक ईयर की 18% है तो हमारे पास 2 ईयर्स की कितनी हो जाएगी? 2 ईयर्स प्लस 8 मंथ्स। ऐसे तोड़ के करा करो हर चीज को, है ना? 2 ईयर्स के लिए कितना हो गया? ये 36%। और 8 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 2/3 × 18%। यानी कि आप अब हमारे पास जो टोटल आया ना, 48% आ गया। 48% यानी कि हमारे पास कितना है? 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल। ठीक है। तो हमारे पास 12 का मल्टीपल हम चेक करने बैठे हैं तो हमारे पास देखो, हमारे पास ये हमने 1728 12 का क्यूब होता है, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है। The angle of elevation to the top of the ladder from a point on the ground which is 10 मीटर away from the foot of the ladder is 60 डिग्री। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से मैं यदि इस डायग्राम को ड्रॉ ड्रॉ नहीं करना है, डोंट ड्रॉ। ठीक है ना? मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ इस चीज को। यदि ये 60 डिग्री है, यहाँ से मैंने आपको चिल्ला चिल्ला की बात बताई, ये 1 है तो ये √3 है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 है तो हमारे पास √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास 10 √3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? चौथा ऑप्शन ठीक है हमारे पास। ठीक है। है ना? अब हमारे पास दे रखा है ये √5 प्लस में √3 अपॉन में √5 माइनस में √3। तो मैं ऐसे यदि कोई केस दिख जाए तो हमको क्या करना है? रेशनलाइज करना है इस चीज को, रेशनलाइज करना है। ठीक है ना? रेशनलाइज करने बैठे हैं हमारा, तो रेशनलाइज करने पे हमारा कितना आ जाएगा? √5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, 8 प्लस में 2 √15 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस में b √15। यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 4 प्लस में √15 इज इक्वल्स टू ए प्लस में b √15। तो यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू 4 है एंड बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1। ठीक है। हमारे पास इसका जो देखें हैं तो हमारे पास कितना है? 1 की तो चाहे कितनी पावर होगी? 1 प्लस में 3 की पावर 7। हम 3 की पावर 4 करें तो हमारे पास 1 आता है, यानी कि 3 की पावर 5 हमारे पास 3 यूनिट डिजिट है ये, यूनिट डिजिट।
ठीक है। तो हमारे पास जो रहेगा इसका 7 रहेगा, प्लस में 5 की तो कितनी पावर कर लो, ये 5 ही रहेगा। तो 7 5 12 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना दे रखा है कि 18 मैन और 30 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है ना। अब ये 15 डेज में बराबर बराबर डेज ले रहा है, तो हमारा जो कितना होगा, जो अ, हमारा ये 18 मैन की जो एफिशिएंसी है, वो 30 वुमेन की एफिशिएंसी के बराबर नहीं होगी। मैं यदि मैन की एफिशिएंसी एम मान लूँ, डब्लू ये मान लूँ, तो हमारे पास एम अपॉन डब्लू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/2, 5/2। यानी कि यदि टोटल वर्क मैं निकालूं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, या तो 18 इंटू में 15 इंटू में 5 कर लो, या फिर हम कितना कर सकते हैं, 30 इंटू में 15 इंटू में 2। तो हमारे पास यहाँ से कितना, सॉरी, हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 1 सेकंड, यहाँ पे 3 है ना ये, तभी मैं सोचूं ये गलती कब हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ रहे हैं, ये 1350 आ रहा है, ठीक है ना। 1350 वर्क को कितने कर रहे हैं, 21 मैन, यानी कि 21 पंजे 105, एंड 10 दूनी 20, तो 10 या 30, तो यानी कि हमारे पास कितने सेकंड में कितने दिन में हो जाएगा ये काम, 10 दिन में, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ए पर्सन ट्रेवल्स A to B द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम B to C 8 किलोमीटर पर आवर, एंड C to D 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। यदि A to B दो इंटू डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D बराबर 2। तो यानी कि मेरे को एक चीज बताओ, A to B कर रहा हूं मैं, एक तो A to B, B to C एंड C to D। तो यानी कि यदि मैं इसको 4 मानूं, तो हमारे पास ये कितना है, 2 है, और ये 2 है, तो ये हमारे पास 1 है। तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है ना, वो तो हमारे पास 7 है। और हमारे पास जो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यदि मैं टाइम निकालूं, तो हमारे पास कितना है, 1/5, प्लस में 1/8, प्लस में 1/1 कितना होगा, सॉरी 1/, तो यानी कि 2/3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, आड़तिया 24 पंजे 120, 120 इंटू में 7, अपॉन आड़तिया 24, प्लस में 40 और 80, यानी कि 24 प्लस में 80, प्लस में 5 × 3 = 15, यानी कि 80 और 15 95, और 14 119। 119 किसका मल्टीपल होता है, 17 का। ये हमारे पास 17 तो है ही नहीं, ये भी हमारे पास नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 840/119। 119 यदि 120 का हम भाग देते 120 होता, तो 120 × 7 = 840 होता है, यानी कि 833, प्लस में 7/119। 7/119 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/17। ये हम करें तो इस चीज को हम कितना लिख सकते हैं, 7, तो 7/7 से 1/17, ठीक है, ओके। ये हमारे पास कितना दे रखा है, द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज स्क्वायर, ठीक है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस में इनटू हाइट ही तो होता है, ठीक है ना। जब पेरीमीटर ऑफ बेस हमारे पास कितना है, स्क्वायर है, तो हमारे पास जो इसकी साइड यदि 4.5 है, तो हमारे पास जो बेस है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 4.5 इंटू 2, यानी कि 18, इंटू में हाइट इज इक्वल टू 126, यानी कि एच की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। और एच की वैल्यू हमारे पास जब 7 है, तो हमसे पूछ कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ प्रिज्म एंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो 7 - 4.5 करेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2.5 आंसर आ गया, ओके, ठीक है। अब हमारे पास कितना दे रखा है, हाँ, अब हमारे पास हिट द शेक का मीनिंग होता है गोइंग टू बैट, ओके। ये हमारे पास रेवेनस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको पूछ रहा है इसमें। तो रेवेनस का तो हमारे को पता है ना, रेवेनस क्या होता है, रेवेन्यूअस नहीं होता, वो रेवेनस होता है ना, ठीक है। ये हमारे पास कंसीट है, तो कंसीट का तो ये होता है, ठीक है। अबेस का भी हमारे पास ये गलत है, तो हमारे पास डाई हार्ड की मीनिंग ठीक है, ओके। हमको दे रखा है आई कैन से एंड होमोनिम्स भरने हैं हमको, होमोन फोन्स। आई कैन हियर ही आएगा ना, आई कैन हियर द वर्ड्स सिंगिंग आउटसाइड हेयर इन द गार्डन, ओके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज ओके, इज के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, इज डिस्कम्फिट पैरामाउंट एनिग्मा पैरामाउंट, ठीक है ना। ये टॉप पे होती है ना, टॉप टॉप प्रियोरिटी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, टॉप प्रायोरिटी, ओके, फर्स्ट ऑप्शन। फॉर इंडिविजुअल्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड इन दियर लाइव्स, ओके, इट इन्वॉल्व्स हैविंग इनफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकम टू ड्रेप क्या होता है, ड्रेप का मतलब हैंग होता है,
ड्वेल हो नहीं सकता इस चीज का। तो हमारे पास कवर ही आएगा ना इस चीज का, तो कवर, कवर ऑल द एक्सपेंसेस इमरजेंसीज एंड फ्यूचर गोल्स बाय प्रैक्टिसिंग बजटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग वाइजली can build a strong financial foundation. Additionally, having insurance coverage and a plan for retirement are fascinating to know, deceitful, essential. Okay, essential and components of financial security by prioritizing financial literacy and planning. Beside तो साइड में होता है ना, असाइड का तो पुट असाइड समथिंग, ये भी नहीं होगा। तो हम प्लानिंग अहीड, प्लानिंग अहीड, ठीक है। तो प्लानिंग अहीड, ओके। तो हमारे पास यहाँ तक हमने कर लिया है। 84वां क्वेश्चन, हमारे पास पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। द स्मोक वेंट अप द चिमनी एंड फ्लोटेड ऑन द ईयर। हमको पहले ऑप्शन चेक करने हैं, चेक ऑप्शंस फर्स्ट, चेक ऑप्शंस फर्स्ट, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, आर और पी से स्टार्ट दे रखा है, तो हमारे पास क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यू और एस से तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास यदि हम पी से स्टार्ट करके देखें, द स्मोक बेंट अप द चिमनी एंड फ्लोटेड अवे ऑन द हॉट मेयर, मैरी वॉज कुकिंग समथिंग ऑन द स्टोव। भाई स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो हमारा यही है ना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो हमारा यही रहेगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया और ये गया, ठीक है ना। अब हमारे पास आर के बाद पी है और आर के बाद क्यू है, ठीक है। मैरी वॉज कुकिंग समथिंग ऑन द स्टोव, द स्मोक बेंट अप द चिमनी एंड फ्लोटेड अवे ऑन द हॉट मे एयर, रॉनी स्मेल्ट हिज डिनर कुकिंग एंड बेंट टू। भाई जब स्मोक बाहर जा रही होगी तभी तो उसने स्मेल्ट करा होगा ना, तो हमारे पास RPQS ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अनस्वर्विंग, अनस्वर्विंग का मतलब होता है, एक तो अनस्वर्विंग का मतलब किसी बात के लिए नहीं झुकना, मतलब जिद्दी टाइप समथिंग, जिद्दी टाइप, ठीक है ना। तो जिद्दी का क्या दे रखा है हमारे पास, टेनेशियस, ओके। ये हमारे पास क्या पूछ रहा है हमसे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्ट कंसाइंस, ठीक है। मैनोवर, ठीक है। सुपरसीड, सी नहीं आता है सुपरसीड में, ऐसे ही आता है। परजीवरेंस गलत है हमारे पास, परजीवरेंस हमारे पास होता है परजीवरेंस, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, चौथा ऑप्शन, ओके। हाँ हमारे पास दे रखा है सॉल्विंग पजल्स, सॉल्विंग, यहाँ पे सॉल्विंग यदि मैं देखूं, हेल्प मी स्टे मेंटली एक्टिव, सॉल्विंग ये सिंगुलर है हमारे पास, इसके हिसाब से मत ले लेना, ये सिंगुलर की हेल्प, हेल्प्स आनी चाहिए ना यहाँ पे, हेल्प्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हेल्प मी, ओके, ठीक है। सी वॉन्टेड टू बाई समथिंग यूनिक फॉर हर, ये हमारे पास सिस्टर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द appropriate use of preposition, okay. Opportunity never knocks twice by, twice by any man's doors, okay. Opportunity never knocks twice in any man's door, इन तो आ ही नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स, एट आता है, ठीक है ना। एट द डोर, नॉक एट द डोर। द जेंटलमैन्स, हमको ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है इसमें, तो जेंटलमैन्स तो हो ही नहीं, जेंटलमैन्स तो नहीं होता, वो जेंटलमैन होता है, जेंटलमैन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, प्लूरल होता है इसका, जेंटलमैन का, मैन का, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको, जेंटलमैन्स ये भी नहीं है, जेंटल्समैन ये भी नहीं है, जेंटलमैन, ओके। ये हमारे पास द ओल्ड लेडी नियरली, भाई ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही क्या है जब आपको दिख रहा है इसमें क्या पूछ रहा होगा हमसे। डेड फ्रॉम फ्राइट, ओके। तो डेड, डेड डाइड ऑफ फ्राइट होता है, ठीक है ना, डाइड ऑफ फ्राइट। ब्रिलियंट का हमसे एंटोनिम पूछ रहा है, ब्रिलियंट का एंटोनिम अनटैलेंटेड। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, फैटलिस्टी होता है इस चीज का। तो फिलैंथ्रोपिस्ट आपको पता है, सी को फैंट तो चापलूस होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि ह्यूमन को, ह्यूमन मैनकाइंड को पसंद करता है। आइकोनोलास्ट भी आपको पता ही होगा। प्रोवेस का यदि हम देखें, प्रोवेस का हमको क्या चाहिए, हमको सिनोनिम चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ, इनएबिलिटी, लेजीनेस और इनएप्टीट्यूड है, ये तो हमारे पास सिनोनिम्स हैं, तो हमारे पास यही तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करें तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया, यदि आपको प्रोवेस का नहीं भी पता है तो। ग्लोबली द ग्रोथ इन रेट इन 2018 वाज हाई, पर्टिकुलर हाई, हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारे पास एडवर्ब आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है ना।
एडवा हमको क्या दे रखा है हमारे पास, सिर्फ स्पेशली, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। हमारे पास क्या है आगे, द कोर्स आर बीइंग कंप्लीटेड बाय द चिल्ड्रन, हमको ये एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, आर ही आना चाहिए, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गलत है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आर कंप्लीटिंग, ठीक है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही ठीक हो गया। यदि हम तीसरे और चौथे ऑप्शन पे जाए हैं तो हमारे पास नहीं बैठ रहा है, ठीक है। द ए मील ईटन इन द मिडिल ऑफ द डे टाइपिकली वन दैट इज लाइटर और लेस फॉर्मल देन एन इवनिंग मील, ठीक है, लंच होता है वो तो। टीमिंग होता है, एडेक्वेट होता है, गैलोर, वेम्पर। यदि आपको नहीं भी पता है तो आप इन तीनों का देख सकते हो, तीनों लास्ट के जो ऑप्शन है वो सिनोनिम्स है हमारे पास। द एंथुजियास्टिक टीम सक्सेसफुली लॉन्च्ड द इनोवेटिव प्रोजेक्ट अहीड ऑफ द शेड्यूल। तो पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास लॉन्च्ड को बाद लॉन्च्ड आना चाहिए, हैड बीन तो नहीं आ सकता, इस भी नहीं आ सकता, हैज भी नहीं आ सकता, तो हमारे पास वॉज ही सही है, ठीक है ना। ठीक है। After reviewing the proposal, the board of directors decided to show approval। यहाँ पे हमसे क्या दे पूछ रखा है वैसे, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ईडीएम ढूंढना है हमको। प्ले विथ फायर तो खतरों से खेलना होता है। बीट द डेड हॉर्स नहीं पता ये भी। गिव द ग्रीन लाइट का मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना या फिर कुछ ऐसा होता है शायद। गिव द ग्रीन लाइट मतलब चलते रहना, तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन, ओके। तो हमने ये पूरा जो है कर दिया है। तो हमारे पास कितने सेकंड में कर दिया, ये 19 सेकंड रह गए हैं मेरे पास अब। ठीक है, तो मैं सबमिट कर रहा हूँ इस चीज़ को अभी। ये मैंने सबमिट करा और मैं देखता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ मेरा कितने स्कोर आया है। 1 सेकंड, ये क्या दिखा देता है यार। ये मेरा स्कोर रहा है 193.50, ठीक है ना। एज यू कैन सी एयर, 193.50, ओके, ठीक है ना। ये जीके के लिए मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि जीके के लिए आप तो देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो आप रेफर कर सकते हो इंडो पाठशाला वाला, ठीक है ना। वीकली जो इसका आता है या फिर मंथली भी आप चेक कर सकते हो इसका, इंडो पाठशाला, ठीक है। मैं रीजनिंग के लिए ये प्रेफर करूंगा कि रीजनिंग में तो हमको पता रहता है ना कि भाई हमने कहाँ 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 कैसे कैसे करा है। तो मैं आपको ये पढ़ूंगा कि भाई आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, डोंट रीड होल क्वेश्चन, ठीक है ना। डोंट रीड पूरा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि उसमें दिया हुआ होता है तो भाई हमको पूरा पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। ऐसे ही इंग्लिश में आपको यदि पता चल रहा है ना वहीं से कि आपको अंडरलाइन वाला पार्ट दिया हुआ था। मेरे 47.50 है, भाई ये कहाँ गलत हुआ। पर मैथ्स में 50 है और रीजनिंग में 50 है, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए तो आप भाई जितनी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही होगा ये तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। भाई मैंने सिर्फ टाइम लिया है, टाइम इन एक्सप्लेनिंग ओनली, ठीक है ना। टाइम इन एक्सप्लेनिंग ओनली, ओके, एक्सप्लेनिंग ओनली, ओके, ठीक है। तो आप, यदि आपको और मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, तो आप हमारे चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और अन्य टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बाद में। तब तक के लिए बाय, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग माई मीट, ओके।